अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फाइनली आज हम लोग देखे कितने एक्साइटेड खुश हैं क्योंकि हम लोग जा रहे हैं जी मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और आज हमारी फ़्लाइट है वापस मदीना आने की। तो हम सब हैं खुश और बच्चे आपको तैयार शायद नज़र नहीं आएंगे क्योंकि हम लोग रात काफ़ी लेट सोए थे और जिसकी वजह से सुबह हमारी आँख नहीं खुली और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो हम लोग जल्दी जल्दी बस भागे हैं, चीज़ें पैक की है कि ये ना हो हम लेट पहुँचे क्योंकि आज था 9 मुहर्रम और सब कह रहे थे कि जल्दी जल्दी जाओ, ये ना हो कि रास्ते में कोई मसला बन जाए। तो बस जी हम लोग वैसे ही घर से निकले हैं और आ चुके हैं जी एयरपोर्ट पर और बच्चे हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। उनको साथ लेके आई थी मैं आते हुए। आप ही ने बड़ी ज़िद की कि मैंने नहीं आना, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है आते जाते। मैंने कहा नहीं, मैंने साथ लेके जाना है आप सबको। तो बस जी इस तरह हम सब आ गए हैं और यहाँ पे अब्रिश की शौकियाँ चल रही हैं और सामान हम लोग ट्रॉली पे लोड कर रहे हैं और बच्चे आपस में मस्ती वगैरह कर रहे हैं। यहाँ पे खा रहे हैं कौन, क्योंकि हम लोग वाकई बहुत जल्दी आ गए और अभी काफ़ी टाइम था फ़्लाइट में, तो इसलिए बच्चों को फिर कौन वगैरह लेके दी, चीज़ें वगैरह लेके दी और राइस घर से बना के लेके आए थे वो हम लोगों ने खाए। कूलर पानी का हम लोग लेके आए थे कि ठंडा करके बर्फ़ वगैरह डाल के, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों के तकरीबन 2-3 घंटे तो लग ही गए थे। वाकई बहुत जल्दी पहुँच गए थे। और यहाँ पे ये देखें आमना ज़ारो कतार रो रही है। आमना और जीनत बहुत रोई है और मेरे दिल को भी कुछ हो रहा था और अब्रिश उसको चुप करवा रही है, हंस रही है। लेकिन आमना हमारी है बड़ी नाजुक दिल और जीनत भी। तो आमना और अब्रिश का थी भाई साथ था 8 सालों का, तो उनको रोना आ रहा है और 12 दिन का इनमें गैप है सिर्फ। और यहाँ पे जीनत भी बहुत रो रही है, कह रही थी खाला जी आप ना जाएं प्लीज़ लेकिन फिर मजबूरी थी, आना तो था ही। तो यहाँ हम लोगों की बोर्डिंग हो चुकी है तो सबको बाय बाय हम लोग कह चुके हैं। अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, एयरपोर्ट के सेकंड फ्लोर की तरफ। सो यहाँ पे जब हम अंदर एंटर हुए हैं तो इतनी सफाई और सब नीट एंड क्लीन था। सीनरीज बहुत प्यारी लगी हुई थी। तो ये देखिए आपको भी मैंने कहा मैं दिखा देती हूँ। और बाहर का व्यू भी नज़र आ रहा था यहाँ से, लेकिन मुझे नज़र नहीं आया। आप ही लोग, मैं उनको कॉल भी की कि आप लोग किधर हैं, लेकिन वो शायद दूसरी साइड पे बैठे हुए थे, लेकिन वेट कर रहे थे कि जब तक मेरी बोर्डिंग नहीं हो जाती तब तक वो जाएंगे नहीं। इसलिए मैंने उनको ओके का सिग्नल कर दिया था, कॉल कर दी थी। यहाँ पे बच्चों के साथ में ऊपर आ चुकी थी, सारा सामान हमारा नीचे चला गया था और ये सीनरी बहुत खूबसूरत थी। वेटिंग एरिया में आके हम लोग बैठ चुके थे और बच्चे आपस में कर रहे हैं मस्तियाँ, कभी इधर जा कभी उधर जा। ये एरोप्लेन वगैरह इधर खड़े हुए थे वो देख रहे थे। बस फिर अनाउंसमेंट हो चुकी थी और हम लोग जा रहे हैं प्लेन की तरफ और बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि अब्रिश एक दफ़ा आई थी लेकिन तब वो 6 मंथ की थी और अब वो अपने होशो हवास में आई है जी दोबारा है प्लेन पे। और इब्राहिम का ये फ़र्स्ट सफ़र था, तो देखा जाए तो दोनों बच्चों का ये फ़र्स्ट सफ़र था अपने होशो हवास में। तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं। बहुत मजा आ रहा है इब्राहिम। और यहाँ पे हमारी पहले डोमेस्टिक फ़्लाइट थी मुल्तान टू कराची, क्योंकि कोई भी फ़्लाइट नहीं मिल रही थी डायरेक्ट, और कनेक्टेड फ़्लाइट फिर हमें ये मिली थी। और जितना मैं पीआईए की फ़्लाइट से बच रही थी उतनी मेरे सामने आई है, क्योंकि मुझे वैसे पर्सनली सऊदी एयरलाइन पसंद है। एक तो कंफर्टेबल है, दूसरा इनकी सर्विस अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है। तो ये मैं इब्राहिम को दिखा रही थी, सामने खड़े हुए थे सऊदी एयरलाइन के एरोप्लेन, तो वो देख रहे थे बच्चे। और यहाँ पे हो चुका था टेक ऑफ और इब्राहिम बना रहा है अब ये वीडियो, क्योंकि वो भाई इन दोनों की आपस में हो रही थी विंडो वाली साइड पे किसने बैठना है। तो विंडो हमारी बस साइड ऐसे ही रहती है, तो बारी बारी दोनों की मैंने ड्यूटीज़ लगाई थी। आधा घंटा आप बैठ जाओ, आधा घंटा आप बैठ जाओ, क्योंकि डोमेस्टिक फ़्लाइट थी। 1-1.5 घंटे में हम लोग कराची पहुँचने वाले थे। तो जी अब टाइम आ गया इनका। सैंडविच वगैरह हमें दिए गए थे, जूसेस वगैरह थे और साथ में बिस्किट वगैरह थे। तो बच्चे हो गए खुश और इन्होंने खाया फिर अच्छे से, क्योंकि वो एयरपोर्ट पे ही इन्होंने थोड़े से चावल खाए थे। सुबह नाश्ता हम लोगों ने बस चाय वगैरह पी थी, जल्दी जल्दी में निकले थे, टाइम बहुत कम था, बस सोए पड़े उठ के हम लोग गाड़ियों में, समझ लें आप लोग बैठे हैं। तो यहाँ पे ये देखें बादल भी आए हुए हैं और मौसम लग रहा था कि शायद कराची का खुशगवार है, क्योंकि हम लोग पहुँचने वाले थे, लैंड करने वाले थे। तो इंजॉय करते हुए बच्चे आए हैं, थके पड़े थे बच्चे भी, लेकिन वो इंजॉय भी भरपूर कर रहे हैं। यहाँ पे वो पायलट को हेलो हाय कर रहे थे और पायलट उनको हेलो हाय कर रहा था। जब तक मैंने मोबाइल निकाला फिर पायलट का मुँह दूसरी तरफ हो चुका था, क्योंकि बहुत नज़दीक हम लोग उनके बैठे थे, तो बच्चे उनको हेलो हेलो लगे हुए थे।
और यहाँ पे ये देखिए एक्साइटेड हो के अब जा रहे हैं हम बाहर की तरफ, कराची एयरपोर्ट की तरफ। और ये आ गया जी कराची एयरपोर्ट। और यहाँ पे मेरा स्टे था 5 घंटों का, लेकिन ऑलरेडी पहले फ़्लाइट लेट हो चुकी थी जो मुल्तान से थी 1 घंटा, तो यहाँ पे भी हम लोग 1-1.5 घंटा लेट पहुँचे हैं। और यहाँ आते ही फिर सामान वगैरह वही दोबारा सारा हमने कलेक्ट किया, दोबारा बोर्डिंग करवाई और दोबारा सारा वही प्रोसीजर था। तो बड़ी मुश्किल हुई थी एक दफ़ा तो मुझे, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ हो चुका है। और यहाँ पे हम दोबारा नेक्स्ट फ़्लाइट की तरफ जा रहे हैं जो कि है कराची टू मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के बहुत नज़दीक। और बच्चे देखें जी कितने एक्साइटेड हैं, और इनको ये था कि जल्दी से हम लोग बस जाके अपनी सीट्स चेक करें और बैठे। यहाँ पे फिर हम लोग आ चुके थे और बच्चे अब सुबह के उठे हुए थे और रात के तकरीबन 9:30 बजे का ये टाइम है। बहुत लेट यहाँ पे भी ऑलरेडी फ़्लाइट लेट हो चुकी थी हमारी, बहुत इन्होंने टेक ऑफ किया जो 1-1.5 घंटा तकरीबन इन्होंने लेट कर दी थी हमारी फ़्लाइट। उसके बाद जी खाना आ चुका था और अब बच्चों को मैंने नींद से उठाया था तो इन्होंने सही खाया भी नहीं है। हालांकि मैंने पार्सल खोल चुकी थी लेकिन वो वैसे ही ज़ाया गया, मैंने उनको वापस वैसे ही कर दिए। और हम पहुंच चुके हैं जी मदीना एयरपोर्ट पे। और यहाँ पे बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि मैंने इन्हें बताया था भाई बाबा खड़े होंगे, तो मैं पीछे पीछे और ये सब आगे आगे। और ये देखे जी, मैं कहा पहले आप मुझसे मिलते थे अब बच्चों को मिल रहे हैं। तो इसी तरह बस जी हम लोगों ने फिर सामान पकड़ा और भाई गाड़ी में आके बैठे और हम जा रहे हैं अब अपने घर की तरफ। और सब अल्हम्दुलिल्लाह खुश जा रहे हैं और बच्चे भी देख रहे हैं बाहर के व्यूज़। और हम आ चुके हैं जी घर। और यहाँ पे घर आते ही हमारा वेलकम हुआ जी फूलों के साथ। बड़ा बुके जो मेरे लिए था बुके, और जो 2 फ्लावर्स थे वो बच्चों के लिए थे, दोनों के लिए, और बैलून्स वगैरह भी बच्चों के लिए लो करके रखे हुए थे। तो आते ही हम लोग हो गए जी खुश। इतना तो मुझे पता था फ्लावर्स तो ज़रूर मिलेंगे, कोई भी इवेंट कुछ भी होता है तो फ्लावर्स तो मस्ट मिलते हैं जी। तो बच्चे अब कर रहे हैं बाबा से बातें और बहुत बहुत हो रहे थे खुश। और सफाई देखे मेरे मियाँ साहब ने कितनी करके रखी हुई हमारे आने पे। तो यहाँ पे देखे बच्चों की एक्साइटमेंट। और काफ़ी अरसे बाद हम मिल रहे थे, तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं बच्चों को भी मिले हुए बाबा से। और यहाँ पे अब मेरी बारी आई तो मैं कहा ज़रा अच्छे तरीके से आप मुझे पेश करें, मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ। तो बस हम लोग ज़रा रिहर्सल वगैरह कर रहे थे और वीडियोस बना रहे थे। ये भी भाई मोमेंट्स कैप्चर करने का अपना ही मज़ा है, यादें याद रह जाती हैं, बातें भूल जाती हैं, वो वाला हिसाब है। और यहाँ पे ये देखिए अब इनकी गपशप चल रही है बाबा के साथ और बच्चे एक्साइटेड खुश। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कीजिएगा ऐसी खुशबाश रहे। और आप लोगों को मज़ीद अपडेट्स मिलती रहेंगी, वीडियोस मिलती रहेंगी। और यहाँ पे उनके बाबा ने उनके लिए फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में ऑनलाइन गिफ्ट्स मंगवा के रखे हुए थे। मैंने कहा आपने कभी मुझे तो ऑनलाइन मंगवा के नहीं दी कोई चीज़। तो यहाँ पे हम तीनों के लिए एक सरप्राइज़ था, ऑनलाइन गिफ्ट्स थे हमारे लिए। और यहाँ पे अब इन्होंने अपने पापा को बना लिया हॉर्स, क्योंकि ये बचपन से यही खेल इनके साथ खेलते आ रहे हैं कि लकड़ी की काठी पे घोड़ा। तो बस जी घोड़ा बना हुआ है और बच्चे उसके ऊपर सवार हैं। और इसी के साथ हम करते हैं अपनी वीडियो का एंड। दुआ में बहुत ज़्यादा रखिएगा याद और अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। इसी के साथ हमारी वीडियो होती है एंड। अल्लाह हाफिज़।